इंग्लिश से लोगों को डर लगता है, राइट, एक्चुअली। पर एक बार आप वो डर को ओवरकम कर दीजिए, मिस्टेक्स करके लोग आपको जज करेंगे, बट ओवरकम दैट फियर। सबको आती है, मुझे भी आती है। मैंने अभी TEDx टॉक की थी, तो फियर तो नेचुरल है, पर अपने आप से बातें करना है कि या तो मैं फियर के साथ जी सकती हूँ या तो उसे ओवरकम कर सकती हूँ। इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल। एवरीवन कैन लर्न। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स, बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, आई टीच चिल्ड्रन जो स्लम्स में रहते हैं। हर बच्चे की चैलेंज अलग होती है। इट इज़ टफ, बट आई लाइक चैलेंजेस एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो सीखे। आई थिंक ग्रेट टीचर्स मेक वेरी ग्रेट members of societies. Definitely, they can change the 101%. world. वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं टीचर और ऑथर रितु राहुल राठौर, जिनको उनके स्टूडेंट्स मूनलाइट के नाम से बुलाते हैं। एक्चुअल में वो मूनलाइट के जैसी ही है, बहुत ही पावरफुल लेकिन एकदम शांत। डेडिकेशन लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश सीखनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सीखें, पैसा लाइफ में ज़रूरी है और है तो कितना और क्यों, लाइफ में हम डेडिकेशन के साथ में कहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनेंगे और सीखेंगे आज की हमारी गेस्ट रितु राहुल राठौर से। तो ज़्यादा कुछ बात न करते हुए हम सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए। हमारी ऑडियंस तो बहुत सीखने वाली है। मुझे लगता है आज मैं आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ रितु मैम। एंड हाउ आर यू मैम? Very well, Bharaji. Thank you for having me. It's my pleasure, my privilege to be here. And feel free to call me Ritu or Moonlight. श्योर। सो रितु, आपकी जर्नी वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एंड इंग्लिश जो आप सिखा रहे हो, 35 इयर्स के जो एक्सपीरियंस की जर्नी है उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे? It's been a very long journey, Bharaji. मैं 16 साल की थी जब मैंने टीचिंग शुरू की थी। Great. तो स्कूल के बाद तुरंत आई हैड टॉप माई स्कूल एंड कॉलेज पार्ट टाइम था, तो आई सेड थोड़ा पॉकेट मनी हो जाएगा और टाइम भी पास होगा। आई एम समबडी हु लाइक्स टू नॉट वेस्ट माई टाइम। प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मैंने 3 घंटे टीचिंग शुरू की थी और तब से 4-5 साल मैंने उसी स्कूल में पढ़ाया इन साउथ बॉम्बे और द जर्नी स्टार्टेड आफ्टर दैट। जब आपने ये स्टार्ट किया तो इट इज़ लाइक आपको पैसों की नीड थी इसके लिए आपने स्टार्ट किया, या फिर आपको अच्छे से टाइम स्पेंड करना था और लाइफ में कुछ करना था इसके लिए आपने स्टार्ट किया? कुछ करना था। मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। कॉलेज 4-5 घंटे की हो और फिर पूरा दिन लंबा होता है। व्हाट डू यू डू? सो आई स्टार्टेड बहुत। और तभी मैं छोटी भी थी, इतना सोचा भी नहीं था कि ये क्यों मैं कर रही हूँ, टीचिंग ही क्यों। पर आई थिंक इट वॉज ईजी, पार्ट टाइम था, तो मैंने शुरुआत की थी सुबह जस्ट बिफोर गोइंग टू कॉलेज। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास करने के लिए, तो आपने इंग्लिश सिखाना यही चूज़ करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न? कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। शायद मैं जब से छोटी थी, मुझे आई थिंक आई एम काइंड ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक। और मुझे इवन व्हेन आई वाज 7-8 साल की उम्र में भी आई यूज्ड टू कॉल माय कजिन्स, बैठो पढ़ो, द एनैक्टमेंट टीचर, एनैक्टमेंट सीन। सो इनबिल्ट था अंदर पहले से। हाँ, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज। अदरवाइज आई वाज आल्सो आई एम एन आर्टिस्ट। आई पेंट एंड आई सिंग। ग्रेट। बट so साथ में ही along with teaching I was painting. I had a show at the age of 17. So I like to do stuff in a day, put in a lot of things in a day. But like आप you were doing paintings, फिर आप सिंगिंग करते थे और फिर आप सिखा रहे हो, तो इसमें से सिर्फ सिखाना, इसको एज अ करियर चूज करना, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो मुझे लगा
कहीं मुझे लगा थोड़े टाइम बाद ही कि ये मैं कर सकती हूँ, इसमें मैं अच्छी हूँ, लाइक आई कैन टीच चिल्ड्रन, डू लिसन टू मी, आई हैव अ नैक, एक नैक है जहाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ क्लासरूम को, एक बहुत ही इजी और स्पेसिफिक तरीके से मैं सिखा सकती हूँ, सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बच्चों को, ऑटोमेटिकली बच्चे अट्रैक्ट होते हैं मेरे से, फॉर सम रीजन, मे बी सिखाने की स्किल से, मे बी सिखाने की स्किल्स, और आई थिंक आई एम अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, सो आई कनेक्ट विथ चिल्ड्रन, मैं उनको समझ सकती हूँ, उनके मन में क्या चल रहा है वो मैंने बाद में रियलाइज किया कि व्हाट, आई एम गुड, वो समझ रहे हैं एंड आई कैन स्पीक देयर लैंग्वेज. सो शुरुआत तो एज पॉकेट मनी शुरू हुई, बट इवेंचुअली इन 6 months आई रियलाइज्ड कि आई एम गुड एट इट. राइट. बट इसमें आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जब कोविड आया तो आई थिंक सो उसके पहले आप पूरा ऑफलाइन सिखाती थी एंड उसके बाद यू हैव स्टार्टेड ऑनलाइन और मेजरली आपका ऑनलाइन हो गया. तो ये जो चेंजेस आया ऑफलाइन से लेके सीधा ऑनलाइन सिखाना, तो आपके लिए कितना चैलेंजेस था ये? भारत जी, एक कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद यू कैन मेक चेंजेस, क्योंकि बेसिकली सिखाना है. ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क ये है कि बच्चों को मैं फिज़िकली वेरी गुड पैट नहीं कर सकती, या वाओ हाई फाई नहीं दे सकती, फिस्ट पंप नहीं दे सकती, पर बाकी और मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, बिकॉज ऑनलाइन भी आई एम अलर्ट, आई एम शार्प. अगर 20 विंडोज़ हैं बच्चों की, आई नो एवरी चाइल्ड वो क्या कर रहा है, आई कैन टेल. अगर उनके फेस पे स्क्रीन्स चेंज हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन, आई कैन टेल. तो उन्हें भी पता है कि विथ मूनलाइट दे कैन नॉट मेस. सो अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, और मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ ईजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. और बच्चे भी, भरत जी, मेरे पास बच्चे साउथ बॉम्बे में अंधेरी से, घाटकोपर से आते हैं. पेरेंट्स को चाहिए कि वो मेरे साथ पढ़े, पर 1.5-2 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. मुझे आई डोंट लाइक कि बच्चे उनका टाइम वेस्ट करें. राइट. सो I started speaking to parents and started explaining to them कि don't worry, मेरे साथ you don't have to worry offline, online. I don't know about other teachers, but I'm quite good at controlling the classroom online. Great. मैंने एक देखा है टीचर्स के ना सिखाने के तरीके अलग अलग रहते हैं. बहुत सारी टीचर्स डांट के, डरा के उस तरीके से सिखाते हैं. तो आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना पड़ता है, या दैट इज़ द राइट वे ऑफ लर्निंग, या फिर बच्चों को सिखाने के कुछ ऐसे एक्सीलेंट तरीके होते हैं कि आपको बच्चा बन के सिखाना पड़ता है? आई मीन टू से हाउ यू लर्न. फ्रेंडशिप से. सो मेरा नाम मूनलाइट है, मेरे बच्चे मुझे मूनलाइट बुलाते हैं. दे डोंट कॉल मी मिस, टीचर, कोच, क्योंकि एक बैरियर निकल चुका है. राइट. दे थिंक आई एम मूनलाइट, राइट, दे कॉल मी मूनलाइट. और सबसे पहले जब एक बच्चा मेरे पास आता है, द फर्स्ट 5 minutes मैं उन्हें समझा देती हूँ कि आपकी जर्नी मेरे साथ शायद 1 साल रहे, 5 साल रहे, 7 साल रहे. यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपको कुछ नहीं समझ पड़ा तो यू कैन आस्क मी 1,000,000 times. यू डोंट हैव टू फियर मी. आपको डरना नहीं है, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, सारा क्लास आपको जज नहीं कर रहा है. एंड यू जस्ट हैव टू बी फियरलेस एंड यू हैव टू लर्न. आई एम हियर टू टीच, यू आर हियर टू लर्न, एंड आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न फ्रॉम यू. देयर आर सो मेनी थिंग्स भरत जी जो बच्चों को पता है जो मुझे नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, आई एम 53, बट द यंग किड्स दे नो टेक, दे आर टेक savvy. उन्हें क्या हो रहा है उनकी एज ग्रुप में, मैं बहुत सीखती हूँ उनसे. सो इट इज़ अ गिव एंड टेक. मुझे कभी डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वेरी रेयर केस सिनारियो. कभी जो वो 18 साल के बच्चे होते हैं ना, जो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स दैट्स व्हेन आई टेल देम, आई ओनली गिव देम वन वार्निंग कि यू आर हियर, यू आर लर्निंग, यू आर पेइंग फॉर इट,
it's a 1 hour session. Don't waste your time, my time, your parents' money. पर वो बहुत rare. राइट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है. They want to be. My children want to come to learn. आप बिलीव नहीं करोगे. There are times when एक सेशन हो गया, once a week का सेशन हो गया. They'll message me. My children have access to me. Moonlight, I have nothing to do. Can I just come and sit in class? They come. And they are welcome. I don't charge them. I love it when they come and they learn from me. Repeat करते हैं. They help the other kids. ग्रेट. बट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स या बड़े एज ग्रुप के लोग हैं कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आते थे, बिल्कुल भी, एंड जिनको इंग्लिश सीखने से भी डर लगता था. तो वैसे कोई है जो आज फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं आपके? बहुत है. इनफैक्ट अभी काफ़ी सारे लोगों को मैं सिखा रही हूँ. सिर्फ 10 minutes a day every day for 30 consecutive days मैं पढ़ाती हूँ. In just 4 or 5 days I see a huge difference. See, इंग्लिश से लोगों को डर लगता है. राइट, एक्चुअली. पर मैं उन्हें बताती हूँ कि अगर आप डरते रहोगे तो पूरी लाइफ नहीं सीख पाओगे. पर एक बार आप वो डर को ओवरकम कर दीजिए. मिस्टेक्स करके लोग आपको जज करेंगे, इट्स ओके, बट ओवरकम दैट. चाहे आपको 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, कहीं तो आप शुरुआत करेंगे. Right. भरत जी, we are all going to live for 120 years, right? Because science is not going to let us die. Unless we are stupid and we Right. do stupid things, we will die. तो अगर आप 30 साल के हो, 35 तक you'll be a pro. Start somewhere, Then the next 70 years you can enjoy the language. राइट, 101%. बिकॉज ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. मेरी खुद की स्टडीज़ हिंदी मीडियम से हुई है, एंड स्टिल बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में, बहुत सारे शब्द बोलता हूँ तो मुझे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होता है, दूसरे मिस्टेक्स होते हैं. बट स्टार्ट किया, जहाँ से स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट बेटर देन दैट. तो ऐसा लगता है कि जब हम करते जाते हैं और वरीड नहीं रहते कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप इम्प्रूव करते जाते हैं. You have to be fearless. You have to confide. जो आपको सुने, जो आपको करेक्ट करे, जज किए बिना, you have to be in that company. राइट. एज वाइज जैसे आप 5 साल के बच्चे को सिखा रहे हो, 18 साल के बच्चे को सिखा रहे हो, तो सेम तरीके से दोनों को सिखा सकते हैं, या फिर आपको वो सब चैलेंजेस आते हैं कि अलग एज के लिए अलग तरीके से सिखाना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं, लेसन प्लान सेम रहता है, उसका तरीका भी सिमिलर ही रहता है. सिर्फ डिटेल्स चेंज हो जाती है, लेवल्स चेंज हो जाते हैं. सिर्फ यंगर बच्चों के साथ कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम, डोंट मूव, सिट डाउन, सिट स्ट्रेट, वो सब में टाइम वेस्ट होता है. पर यूजुअली इट्स द सेम थिंग. इट्स द कनेक्शन. 1 मिनट में मेरा क्लास शुरू होता है. इन 1 minute वी आर ऑल एनग्रॉस्ड. ग्रेट. कोई बंदा है जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, और उसको अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स जिससे वो स्टार्ट करे कि भाई आज स्टार्ट करे एटलीस्ट वो 4 पॉइंट, तो ही कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन शॉर्ट टाइम, तो वो 4 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक तो रीडिंग. सो दे नंबर 1 कि दे शुड स्टार्ट रीडिंग. They should start reading. Everyone must read. Or start with basic stuff. Reading even signboards or advertisements, anything. मैं किसकी बात कर रही हूँ जैसे बिल्कुल नहीं आती. हाँ. Keep company who speaks English. ऐसे लोगों के साथ में रहो जो इंग्लिश बोलते हैं एक्चुअली. ज़रूरी है, राइट. मतलब उनके साथ fearlessly बातें करनी है. Listen to podcasts. Listen and watch films, children's film. तो वहाँ पे क्या इंग्लिश स्लोली बोलते हैं, इट्स ईजियर. और चौथा इट वुड बी आई थिंक मिरर के सामने बैठ के जस्ट स्पीक एज अ प्रिटेंड के आप इन ग्रुप में हो, बातें कर रहे हो. रिकॉर्ड योर सेल्फ, लिसन टू योर सेल्फ. दैट विल हेल्प अ लॉट. रीडिंग्स करना, मूवीज़ देखना, आई अंडरस्टूड. सबसे बड़ा जो लोगों को प्रॉब्लम आता है वो फियर. वो पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, उनको अंदर से ऐसा लगता भी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट फियर उनको स्टक कर देता है. वो फियर से एक्चुअल में कैसे बाहर निकले प्रैक्टिकली? वो अपने आप से बातें करना है. आई फील सो
फियर सबको आती है, मुझे भी आती है, शायद आपको भी आती होगी। मैंने अभी टेडेक्स टॉक की थी, तो फियर तो नेचुरल है, पर अपने आप से बातें करना है कि या तो मैं फियर के साथ जी सकती हूँ या तो उसे ओवरकम कर सकती हूँ। इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल एंड स्पीकिंग एंड मेकिंग योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि इट्स ओके, यू आर नॉट द ओनली वन हु फियर्स। आई एम श्योर कि बड़ी हस्तियाँ उनके स्पीचेस के पहले वो भी नर्वस होते हैं। राइट। कौन नहीं नर्वस And they also do mistakes. So they many people do make mistakes and it is okay. और लोग जज करते ही रहेंगे, यू हैव टू जस्ट इग्नोर, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इन द वर्ल्ड कोई भी मकाम तक पहुंच गया हो वो फियरफुल ना हो। कहीं तो कुछ रहेगा तो ही। होगा ही, वेदर इट इज मीटिंग योर गर्लफ्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्पीकिंग, और बच्चे आजकल नई नई चीज़ें पूछते हैं, योर पेरेंट्स आर स्कैर्ड यू नो कि बच्चे क्या बोलेंगे, योर ममा डजंट इवन नो दिस। Every stage, every celebrity, every politician is scared. राइट। उसमें सबसे बड़ा इश्यूज ये आता है कि जब आप बोलते हैं आप स्कैर्ड से एक बार के लिए बाहर निकल जाते हैं, बट आपका एनवायरनमेंट और आपके आसपास के लोग सही नहीं है, जो आपको हमेशा लाइक ब्लेम करते हैं या कुछ ना कुछ, या तो प्रॉपर नहीं बोल रहे, मजाक उड़ाते हैं आपका। उसको टैकल करने के लिए Ignore them and keep company that encourages you. सो Just keep away from company that pulls you down. बी You विद know, पॉजिटिव पीपल। Yeah, and be with people जहाँ से आप कुछ सीख सको. राइट, दैट्स ट्रू। It's no point hanging with people जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, आपसे सिर्फ ले रहे हैं. Of course, प्यार है. You cannot leave people जो grow नहीं हो रहे हैं. But try to keep company also with people who are constantly growing and learning. राइट। आपके पास जो बच्चे सीखने आते हैं, 1 महीना सीखा है, 2 महीना सीखा है, तो फिर आप जज कैसे करते हो कि इसकी अभी इंग्लिश बेटर हो गई है या अच्छी हो गई है? तो जैसे कम्प्लीटली उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, तो ये आपका जजमेंट कैसे होता है? मतलब किस तरीके से आप जज करते हो? लोग चाहे जो भी कहे मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, स्कूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो एक तरीका है जहाँ से पता चले कि ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है. रेड लाइंस टीचर्स क्रॉस करती हैं, सर्कल करती है, वो कम होते हैं. उनका कॉन्फिडेंस, द स्माइल ऑन देयर फेस, इन 2 टर्न्स भरत जी, मेरे बच्चे अगर उन्होंने मेरे साथ सीखना शुरू किया है, 3rd session they'll say, Moonlight, I want to share something with you. You know, I wrote this like this. You had taught me and I got a better grade in just 3 sessions. कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाता 2 है। hours, yes. क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि it's possible. Everyone can learn. Children with learning disorders, मैं वॉलंटियर करती हूँ. बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जिन्हें ग्रेट। बहुत सारी इश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, यू नो. आई टीच चिल्ड्रन जो स्लम्स में रहते हैं. आई टीच चिल्ड्रन, बच्चे प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे. हर बच्चे की चैलेंज अलग होती है. उसको फेस करना बट बहुत डिफिकल्ट होता रहेगा आपको टैकल करना हर एक अलग कैटेगरीज के लिए. It is tough, but I like challenges and I want to make sure कि वो सीखे. So मैंने कितने बच्चों को देखा है, उनकी एक्स्ट्रा कोचिंग या काउंसलिंग के लिए जाते हैं, that is stopped after they learn with me, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही चाहिए था, कोई उन्हें बताए you can do it and everyone can do it. सो वो कॉन्फिडेंस जब अंदर से आता है, ऑटोमेटिकली दे आर यू नो हैप्पियर पीपल एंड दे फील कॉन्फिडेंट. सो वो बातें करना बच्चों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है. बट एज अ टीचर आप जब सिखा रहे हो, आप ये सब बातें कर लेते हैं, ये एक चैलेंज पेरेंट्स के लिए बहुत आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें. स्पेशली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती, बच्चे सीखना चाहते हैं, घर पे एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है, तो पेरेंट्स को इस टाइम में बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? इससे क्या होता है, मैं बहुत देख रही हूँ कि पेरेंट्स जो थोड़े पढ़ाई में रह गए पीछे, या तो उन्हें लगा कि मैंने नहीं किया, मेरे बच्चों को ये कराओ, तो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं. ओके, वो एक अलग चैलेंज है कि उनके ड्रीम्स बच्चे करें. दैट्स अनदर थिंग. राइट.
पर मैं इनकरेज करूंगी कि पेरेंट्स भी साथ में सीखें, राइट, पढ़े। और सीखना भी चाहते हैं पेरेंट्स एक्चुअली। यहाँ पर मैं एडल्ट क्लासेस ले रही हूँ और आजकल बहुत सारे एडल्ट विमेन हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें सीखना ज़रूरी लगता है, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, yes. यू नो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन थिंक्स अरे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, दे पुट अप एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, राइट? तो वो जो फोटोग्राफ्स है उसके साथ मैच करने के लिए उनको बातें भी ज़रूरी, कॉन्फिडेंटली ज़रूरी है। यस यस Right? यस। तो मैं इनकरेज करूंगी कि वो पढ़े, यू नो, बच्चों को बच्चों से सपोर्ट ले कि मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी बताओ क्या हो रहा है, लेट मी लर्न विथ यू, व्हाट आर यू रीडिंग टुडे। डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस कितनी इम्पोर्टेंट है, डिनर टाइम कॉन्वर्सेशन, सारा फैमिली साथ बैठ के बातें करे, क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प को क्या हुआ अभी, यू नो, ही गॉट हर्ट, द बुलेट ब्रश्ड हिज ईयर। आपको क्या लग रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी थियरी है? जो बाइडेन ने कराया, डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद कराया, वो बच्चा जो 20 साल का है जिसने शूट किया, उसके पीछे क्या था उसके दिमाग में? ये सब कॉन्वर्जेशंस बच्चों के साथ, डेली लाइफ, everything that's going on around the world, it's very important. So parents need to speak to the children, encourage them to read. One problem, parents बोलते हैं ये टीवी बंद करो, go and read, go and read, go and read. खुद फोन पे रहते हैं। राइट, सबसे बड़ा इश्यूज है ये। राइट, You have to set an example. You cannot expect कि बच्चा समझे और वो करेगा उसका काम, and the parent is, you know, doing Netflix पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। It's not fair. लाइक मतलब ये ऐसा हो गया कि एक कहावत है कि बच्चे कहने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं, और पेरेंट्स जो रहते हैं कि वो खुद मिस्टेक्स कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करे, तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स Absolutely, absolutely. It's a very big thing. So, and constantly asking, मैं मेरे बच्चों को, I have 2 kids, भरत जी, मैं उनको पूछती हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ? Tell me आदित्य, ये मैंने, if we were to switch roles, if you were my father and I was your child, what would you do? What would you tell me? How would you teach me? I'm constantly checking myself. ग्रेट। I ask my older one, she also corrects me. ओके, वो मेरी ओल्डर वन कहती है, मम्मा यू थिंक मदरहुड छोड़ दिया है क्या, वाई यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ द सेकंड वन? वो करेक्ट करती है मुझे राइट, कि ओके। प्लीज मेक श्योर दैट ही डज व्हाट ही हैज टू डू। ओह, आपका बॉन्डिंग्स बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चों के साथ में। या बहुत अच्छा है, और आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। आप रिस्पेक्ट दे, अगर आप आपके बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। रेस्पेक्ट से ये है कि मॉरल वैल्यूज़, एक्चुअली मॉरल वैल्यूज़ का कितना इम्पोर्टेंस है, और बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ किस तरीके से सिखानी चाहिए? आई एम अ जैन, सो मेरे लिए मॉरल वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी का बेस है मॉरल वैल्यूज़, राइट, छोटी छोटी बातों में सही चीज़ें करना, वही मॉरल वैल्यूज़ है। राइट, स्टे ऑनेस्ट, डू द राइट थिंग, स्पीक काइंडली, अंडरस्टैंड, बी एम्पैथेटिक। अगर ये न हो तो आई थिंक कोई मतलब ही नहीं है। बट मुझे लगता है ये बहुत क्योंकि ये सब चीज़ें स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से नहीं सिखाई जा रही है। अगर घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा भी अच्छा नहीं है तो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो मॉरल वैल्यूज़ पे कैसे रहे कि वो मॉरल वैल्यूज़ उनकी लाइफ के अंदर 3-4 मॉरल वैल्यूज़ एटलीस्ट उनकी लाइफ में रहनी चाहिए, उसको किस तरीके से, कहाँ से ले, कहाँ से सीखे? यू नो भरत जी, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि वो अपने आप बच्चे जो भी आता है लाइफ में, मेरे हिसाब से आई बिलीव इन द कर्मा थियरी, वो संस्कार लेके आते हैं, राइट? तो थोड़ी चीज़ें उनमें होती है, पर यू नीड द राइट टीचर्स, यू नीड द राइट गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, एनवायरनमेंट। उसके बिना हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि बच्चों को सब आएगा? मूवीज़ क्या सिखा रहे हैं, राइट? आपका बच्चा क्या देख रहा है? सबसे मेजर फैक्टर क्या है इसमें? पेरेंटिंग फैक्टर्स है, सराउंडिंग फैक्टर है? आई वुड से पेरेंटिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल थोड़े, सॉरी टू से दिस, थोड़ी वो
कैरी हो जाते हैं कि जो चल रहा है, अरे सब ये कोई ज़माना नहीं है सच बोलने का, यस, लाइक दिस काइंड ऑफ, ये बहुत सारी चीजें मतलब या कि जब सब लोग ऐसा कर रहे हैं तू पीछे रह जाएगा, हाँ, इट्स ओके कर ले, अगर तुमको बिजनेस करना है तो तुमको चीटिंग करना पड़ेगी, झूठ हाँ, बोलना पड़ेगा, हाँ। लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वर्जेशन। बट टू स्टिक टू योर गन्स, आपने जो एक सीखा है और जो सही है, जो राइटियस है, टू स्टिक टू इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, और वो करेज होना ज़रूरी है। एज अ पेरेंट आई कीप टेलिंग माई चिल्ड्रन, 90% ऑफ द चिल्ड्रन यू विल फील कि ये तो ये नहीं कर रहा है जो मम्मा ने मुझे सिखाया है, बट यू ट्रस्ट मी एंड कंटिन्यू टू डू, हैव फेथ एंड कंटिन्यू टू डू, वो रंग लाएगा, टाइम लगेगा, रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हम जब छोटे थे 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, 8, 12, 16 साल तक हम फ्रेंड्स रहे, राइट? राइट। हर आदमी को पता है कि ये मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, ये आदमी कैसा है। एट द एज ऑफ 30 अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया और उससे पार्टनरशिप करनी है, तो वो उसी से करेगा जो कंसिस्टेंटली वो उसका फ्रेंड ऑनेस्ट था, राइट। वो जो मॉरल वैल्यूज उसकी सही थी, कभी उसने प्रेशर में चेंज नहीं किया, उसी से या तो शादी करेगा या तो पार्टनरशिप करेगा। सो यू अंडरस्टैंड, वेरी ट्रू। पीपल नो कि ये क्या कौन कर रहा है। हाँ, मतलब अगर गलत कर रहा है तो एक्चुअली लोगों को अवेयर है कि भी हाँ ये मेरे काम का नहीं, इससे मैं दिल का रिलेशन नहीं रख सकता नहीं, हूँ। मैं इससे शादी तो नहीं कर सकती नहीं हूँ कर सकते हो कि क्योंकि मैंने देखा है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा है एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट। सो इवेंचुअली टाइम के साथ जो आदमी ढंग का है उससे सक्सेस हर चीज में मिलती है। दैट इज आई अग्रीड। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं, बट आई थिंक सच्चे इंसानों की वैल्यूज है, बहुत हैं। आई थिंक सो, आई रियली बिलीव, आई एम Yes, वेरी I too believe. कॉन्फिडेंट। हाँ, बचपन के रिलेटेड तो आपने एक बुक्स भी लिखी है, वो बुक्स के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? Yeah, so it's called Take Your Time, What's the Rush? It's a lovely book. Baraji, I feel कि it is one of the best books written for children. मैं मेरी खुद की तारीफ कर रही हूँ, but when I keep reading it, बार बार मुझे लगता है कि it's a great book. Every page is different. It's about growing up. Even adults जब वो पढ़ते हैं दैट इज वो पर्टिकुलर किताब, फॉर एनी एज ऑडियंस? no, so it was meant to be for age 12 to 14. But even my 8-year-olds are reading it. Even parents are reading it. Older people are reading it. Because उसमें वो बचपन उनका ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शॉर्ट पोएम अबाउट कि आपका मोज़ा ड्रॉर में कहीं गुम गया है और मोज़ा बात कर रहा है अपने आप से कि यू आर फाइंडिंग मी, लुक फॉर मी, आई एम हियर, वॉशिंग मशीन में मैं रह गया हूँ और समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी वेरी वेल रिटन क्यूट बुक। बुक के पीछे पूरा वोकैब्युलरी विथ मीनिंग्स है क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, सो यू कैन रिफर टू इट। उसके सारे पेंटिंग्स मेरे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने किए हैं, ग्रेट। सो आई पब्लिश्ड इट लाइक दैट। इट्स Great. वेरी नाइस। बुक्स लिखने के पीछे का मोटो? मोटो वॉज, मैं खुद समझती हूँ कि इट वॉज जस्ट अ फीलिंग। मुझे वो फीलिंग आ रही थी और वो किताब मैंने 10 दिन में लिखी है। इट जस्ट केम टू मी और 10 दिन में जैसे पागल सी हो गई थी। ओके। एंड इट जस्ट केप्ट कमिंग एंड आई केप्ट राइटिंग एंड इट्स टर्न्ड आउट गुड। अबाउट क्रिएटिव राइटिंग्स की काफ़ी सारी चीज़ें आपकी, व्हाट इज एक्चुअली क्रिएटिव राइटिंग? कैन यू एक्सप्लेन दिस? Creative writing, I must explain, this is very important for parents to understand. उनको लगता है ये कुछ अलग ही है, कुछ आपको बुक ही लिखनी है तो क्रिएटिव राइटिंग, ऐसा नहीं है। हम जब लेटर लिखते हैं किसी को, हम जब एक ऐसे लिखते हैं स्कूल के लिए, हम एक आंसर लिखते हैं इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन के लिए, वो जो आप लिख रहे हो वो सामने वाला एग्जैक्टली इमेजिन, पिक्चर, डिटेल में समझ पाए, वो क्रिएटिव राइटिंग है मेरे हिसाब से। राइट वोकैब्युलरी, राइट एडजेक्टिव्स, राइट सेंटिमेंट डालना है और राइट
इमेजरी क्रिएट करना है। मैं राइटर हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि सामने वाला रीडर उसका इंटरप्रिटेशन करे। मुझे इतनी डिटेल और इतनी सुंदर तरीके से लिखना है कि उसे अपनी खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। काइंड ऑफ क्लैरिटी, absolute clarity. I want the reader to understand what I want to say very clearly. That's creative writing. ग्रेट। 37 years बहुत बड़ा टाइम होता है। कोई ऐसा टाइम जब आप बहुत डीमोटिवेट हो गए थे, या ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैंने क्यों चूज़ किया, ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई पार्ट? Yes. मैंने 15 साल न्यूयॉर्क में पढ़ा है. So after I got married, I moved to New York and I was teaching there. I was very demotivated क्योंकि I grew up thinking कि a teacher is supposed to be someone you look up to. आप टीचर को रिस्पेक्ट दें, राइट, नेक्स्ट टू अ पेरेंट, क्योंकि आप दिन का आधा दिन आप टीचर के साथ स्पेंड करते हैं, तो जितनी वैल्यूज पेरेंट्स देते हैं वो टीचर्स भी देते हैं, राइट। सिर्फ एक क्लास एक सही टीचर के साथ आपकी लाइफ बदल सकता है। अग्री, राइट। सो अगर आपका टीचर सही नहीं हो, या तो आप आपके टीचर को कोई वैल्यू ही नहीं दो, इट्स रिडिकुलस। सो जब मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी न्यूयॉर्क में, आई रियलाइज्ड कि अनफॉर्चुनेटली द teacher relationship with a student is very different. I was not used to it. वहाँ पे टीचर्स को नाम से बुलाते हैं। ओके। तो वहीं पे मैंने खुद मेरे बच्चों को बोला, डोंट कॉल मी मिस, बट आई हैव आस्क्ड देम टू डू इट। उन्होंने सामने से मुझे ऋतु नहीं बुलाया। राइट। 6 साल का बच्चा आपको बोलेगा, सो ऋतु व्हाट आर वी डूइंग आफ्टर ब्रेक? Oh. It's very awkward, and for me it was very awkward. I'm an Indian, right? Right. I have grown up. आप habitual नहीं थे उस चीज़ के। Yeah, I was not. It's normal for American teachers or normal, and maybe it's right. But for me, I'm talking about me personally. I didn't think I was not in a happy space. वो मैं पढ़ा रही थी, but it was a very tough scenario, and But it was a tough scenario for a longer period or very for long, some time? very long. रोज स्कूल पे जाना मेरे लिए it was a challenge. Oh my God, it's going to be difficult. It was not a joy. Right. It was not a joy. Okay, सिर्फ you are doing your job like एक वो वाला part था। Yeah. So इंडिया में जब आप पढ़ाते हो तो आपका वैसा वाला फील नहीं था, you are enjoying. Oh my God, it's like I'm on some medication, happy medication. मैं भूल जाती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ कि दूसरा कोई एग्जिस्ट करता है या तो कोई दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। आई एम इन अ हैप्पी स्पेस एंड वी आर ऑल, माय चिल्ड्रन एंड आई, वी आर लाइक अ फैमिली हैविंग फन। यू वोंट बिलीव 90% ऑफ माय चिल्ड्रन विल से, Moonlight, the class is over? Moonlight, we are done? That's the type of class I like. ऐसे नहीं कि मैं देखती रहूँ टाइम कितना टाइम बाकी है। Enjoying time. I love it. सोशल मीडिया ने कितना इफेक्ट किया है आपको, लाइक सोशल मीडिया के पॉजिटिव पार्ट्स जिससे आपकी टीचिंग में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया रहेगा या उसको बहुत स्प्रेड हुआ रहेगा? हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इज? इट इज़ इम्पोर्टेंट, नो मैटर कोई कुछ भी कहे, इट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम वन ऑफ द गुड टीचर्स इन द कंट्री, मे बी इन द वर्ल्ड, बट हाउ विल द पीपल नो? राइट। हाउ विल द पीपल नो? They have to know. Even today we are talking, that is the reason. Yeah. Or, you know, I mean, times have changed, or I'm very glad कि मैं कितने बच्चों को I can reach them. कितनी, you know, interiors India की, लुधियाना के पास एक little town है, गुड़गांव के पास एक little छोटा सा town है. They are calling me, they want to learn, क्योंकि वहाँ पे शायद teachers different है. तो I am very glad कि I can reach everybody and so many people. Social media is helping a lot. I'm excited. पैसा और सुकून, इन दोनों का कितना रिश्ता है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पैसा is important, no matter what कोई भी कहे. Of course पैसा एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट है। सी,
छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग, जब पैसा नहीं हो तो दे आर वरीड, राइट? हेल्थ, डॉक्टर, चेकअप, ये वो. इट कैन टेक अवे सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ जो आप करना चाहते हो. मुझे पेंटिंग करना है, पर मेरा टाइम जा रहा है कि मुझे पूरा घर देखना है, खाना बनाना है, पैसे कमाने क्लीनिंग में टाइम करना जा है, रहा है. पैसा कर, या मैं कैसे कर पाऊंगी? अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं मेरा पैशन पे भी काम कर या सकता इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. और पैसा, आई थिंक अगर आप पैसा ढंग से इस्तेमाल करें, सो आई फील कि अगर ये थोड़े पैसे दे के मेरा ये काम हो जाता है जो मेरा फिजिकल काम है और मेंटल नहीं है, जिसमें मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, जस्ट फिजिकल, वो मैं करा दूंगी पैसा दे के. मतलब आपके हिसाब से ऐसा है कि पैसा ज़रूरत होनी चाहिए, उसको आपके अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. ओ नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. हावी तो नहीं, वो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए. मतलब वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बट पैसा आ गया, मैं पैसे के बल पे सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा वाला फील आपके अंदर नहीं आना चाहिए. ओ नो. और पैसा दिमाग पे चढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिर आई थिंक डाउनफॉल इज. या मैंने देखा है कि आप स्टोरी टेलिंग से बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो, तो स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है? मतलब एक आपका सिखाने का तरीका है स्टोरी टेलिंग. या सो आई गिव यू, अभी लास्ट वीक का एग्जांपल है. आई वाज टीचिंग माय चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में आई कैन नॉट टेल देम चलो लिखो शॉर्ट स्टोरी, नहीं. आई गेव देम अ बैकग्राउंड. वी स्पोक अबाउट पॉलिटिकल ड्रामा, वो जॉनर था. वी स्पोक अबाउट, आई टोल्ड देम अबाउट दैट बॉय जो थॉमस मैथ्यूज है, जिसने शूट किया डोनाल्ड ट्रंप को. और दिस वाज अ होल, सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड. आई गेव देम द डिफरेंसेस बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स. चाहे वो मेरे 6 साल का भी बच्चा हो, आई विल एक्सप्लेन टू देम इन अ बेबी वे, एकदम डाइल्यूट करके, बट आई विल एक्सप्लेन टू देम. एंड देन हमने एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की वो बच्चे की बैक स्टोरी पे. ओके. कि what do you think happened, वो उसने क्यों किया. So someone came up with an idea कि Moonlight, वो his mother would have been he single mom, और वो तब कोविड आया and Donald Trump was asking them कि masks मत पहनो. So उसकी वजह से उसकी मम्मा she died. और ये मेरे 10 साल का बच्चा मुझे बोल रहा है. ओके. तो वी हैव क्रिएटेड द स्टोरी एंड नाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि दी ओनली होप, माय बीकन ऑफ होप, माय मदर हैज डाइड बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प. क्योंकि उसे सोचना चाहिए था कि कोविड आया है तो मास्क पहनो. वो सब प्रोसेस करके वो बड़ा हुआ. स्कूल में ही वॉज अ लोनर, ही वॉज ऑलवेज ऑस्ट्रेसाइज्ड, सोसाइटी से बच्चों से बुली हो रहा था. तो ही गॉट रियली डिस्टर्ब्ड. और फिर जाके उसने कैसे वो पूरा प्लान किया. सो वो बैक स्टोरी हमने क्रिएट किया एंड वी रोट दैट शॉर्ट स्टोरी. सो आइडियाज कहाँ से आती है? बच्चों को सिखाने का तरीका, राइट वे. इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, ग्लोबल न्यूज इनटू इंग्लिश. दैट्स हाउ वी लर्न. ग्रेट. कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे आपको मूनलाइट बुलाते हैं, राइट? वाई मूनलाइट? मूनलाइट जब मैं सोचती हूँ एक calmness. Moonlight gives you a feeling of calm. The moon, the silver globe in the sky, night sky, is like, वो witness कर रहा है चुपचाप क्या हो रहा है. बट सबसे पहले आपको ये किसने कॉल किया मूनलाइट? It just came to me, भरत जी. मुझे कभी-कभी ऐसे ही कुछ पता नहीं आ जाता है. Okay. Nothing is planned sometimes, I feel. Right. First I thought Moonlight, it's a nice pseudonym. और I am like that. I'm quiet. बहुत ज़्यादा मैं कभी-कभी quiet होती हूँ, पर मैं देखती रहती हूँ. I know everything what's going on. I may not speak, but I witness और प्रोसेस करती रहती हूँ. वो तो बहुत जो इंटेलिजेंट लोग ऐसे भी रहते हैं, उनको पता रहता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना. आई डोंट नो दैट, पर मुझे अच्छा लगता है ह्यूमन नेचर स्टडी करना, साइकोलॉजी स्टडी करना. आई लाइक इट. ग्रेट. वो सब मैं अप्लाई करती हूँ बच्चों पे. 37 के एक्सपीरियंस का आपने टफ पार्ट बताया जब आप न्यूयॉर्क में पढ़ाने गए. तो 37 ईयर्स का ऐसा कोई पार्ट जिसने आपको
सेटिस्फाइड किया हो कि यस मैंने जो चूज़ किया दैट वाज परफेक्ट एंड बहुत अच्छा है कि मैंने लाइफ में ये करियर एज अ करियर ये चूज़ किया है? ऑल माई स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्पेशली जो स्लम्स में रहते हैं. अभी एक मॉडल बन रही है, मलेशिया खारवा करके, आई एम टीचिंग हर. ओह, वो शी इज़ फ्रॉम द स्लम्स एंड अनफॉर्चुनेटली उनको ये बैकग्राउंड नहीं है कि अच्छी सेंसिटिव कोचेस मिले, अच्छे स्कूल्स मिले. तो आई थिंक दैट सम किड्स जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है और व्हेन दे आर सो बुलीड बहुत बड़ी चीज़ है. They come to me and the parents are saying that my बच्चा is very shy, he doesn't talk because he feels कि सब उसे irritate कर. But in 2-3 sessions when I see that kid smiling, laughing, talking, participating, that's my success. I don't want anything else. इन बच्चों को डिसेबल एंड वो सब बच्चों को सिखाना, ये आपके दिमाग में कैसे आया? अब जाके मुझे पता है कि ये मुझे I have got a blessing. I have realized I have a blessing that I can teach. I can connect. I can connect directly with their hearts. I talk to their hearts. बट हाउ यू स्टार्टेड दिस? मतलब वहाँ पे जनरली आप बच्चों को सिखा रहे हो और वैसे बच्चों को सिखाना और वहाँ पर जाना, तो वो सब सडनली किसी ने आपको अप्रोच किया या फिर? नहीं, आई हैव ऑलवेज टॉट. मैं जब छोटी भी थी, व्हेन आई वाज 16, आई यूज्ड टू टीच माय हेल्पर्स सन, वो वॉचमैन का बच्चा या कुछ भी. आई यूज्ड टू डू समथिंग. I don't know. I like to do some extra, go out of the way, do some stuff. Okay. With बचपन से I have done that, but अब जाके I'm using it very wisely. जब मुझे पता है कि I have that knowledge, I have the knack, I'm using it very wisely. I can connect. It's not easy. Definitely. और Reggie also you have to remember, I'm lucky. मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रही, राइट? तो दूसरे फ्रस्ट्रेशंस नहीं है. राइट. कितनी टीचर्स को घर पे साफ करके स्कूल में आना होता है. दे आर टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, दे आर लुकिंग फॉर दैट पेचेक. थैंक गॉड आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन. सो मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. 101%. Right? बिकॉज नीड नहीं है आपकी वहाँ से कुछ भी. राइट. सो आई थिंक आई एम टेकिंग दैट टू माई एडवांटेज. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई एम यूजिंग इट टू माई एडवांटेज कि मैं Right. आई एम प्रिविलेज्ड. मैं पढ़ा सकती हूँ. आई शुड टीच. आई शुड मेक दैट डिफरेंस. वो मैं कॉन्शियस डिसीजन है मेरा. इनफैक्ट अगर कोई मुझे बताए कि दिस चाइल्ड इज, आई हैव हर्ड ये मेरा फ्रेंड का बच्चा इज फेसिंग डिफिकल्टीज, आई विल से सेंड हिम टू मी. आई वोंट चार्ज, बट यू सेंड हिम टू मी. लेट हिम लर्न बिकॉज आई नो आई कैन मेक अ डिफरेंस. आपका ये जब मैं बातें सुन रहा हूँ, आपने हिचकी मूवी देखी है? वो हिचकी मूवी मुझे याद आती है कि जिसमें रानी मुखर्जी का जो रोल रहता है, चक चक लाइक डिसेबिलिटी वाला प्रॉब्लम, एंड शी ऑल्सो लर्न उस टाइप के बच्चे की जिनको कुछ पता ही नहीं रहता है. सो आई एम कनेक्टिंग समवेयर यू फ्रॉम दैट. I think great teachers make very great, members of societies. Definitely, They can change the 101%. world. आप मेरे जो बच्चे हैं 35 years पहले, उनके बच्चे मेरे से सीख रहे हैं अब. Because they are ये एक पार्ट मुझे समझना है कि जनरली कोई भी आदमी, कोई भी प्रोफेशन हो, पैशन हो, बिजनेस हो, 5 साल 7 साल 10 साल करता है ना तो थक जाता है, बोर होता है, फिर वो रूटीन के लिए करता है. पर आफ्टर 35-37 ईयर्स स्टिल आप वो ही एंजॉय के साथ में कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? I think when I see the difference constantly in my children, when they're happier people, they're kinder people. मैं पढ़ाई के इंग्लिश के साथ साथ I also teach them how to be better human beings. So when I see कि यही लोग, यही मेरे बच्चे आगे जाके they're going to be the leaders of this country, of the world, I think ये मेरी responsibility है to make more and more people like this who are going to lead the world in a very righteous way, keeping their moral values in place, becoming very conscious leaders. I think I have taken it as my responsibility unknowingly, so I don't stop. गुड. बट अब मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि जैसे आप सिखाते हो, हर टीचर वैसे नहीं सिखा पाती हैं और स्टूडेंट फिर उतने अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है जैसा उसको होना चाहिए था.
तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे लगता है, आई मीन टू से, कि टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसी क्लास होनी चाहिए कि टीचर्स को आगे क्या सिखाना है। जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि टीचर्स के भी कुछ रूल होने चाहिए कि उनको बच्चों को इस तरीके से सिखाना है। बिकॉज बहुत सारी टीचर्स का, जैसे आपने बोला है कि भाई उनकी नीड है, उनके घर के काम है, अपने काम है, तो उनका सिखाने का तरीका ही अलग होता है। बच्चा वो तरीके से सीख के आगे बढ़ता है और वही वापस कंट्री का फ्यूचर भी बनता है। आप जो बच्चों को ट्रीट मतलब करते हो और वो बच्चों को ट्रीट करते, दोनों फ्यूचर बनते हैं, बट दोनों का डिफरेंस बहुत अलग हो जाता है। तो कुछ तो भी ऐसा एक क्राइटेरिया हो कि जिससे टीचर को एक्चुअल में बेसिक 3-4 चीज़ें बच्चों को क्या सिखानी है वो होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हर टीचर जो पढ़ाती है उनका भी एम होता है कि मैं ये सिखाऊं, मेरी तरह से सिखाऊं, बट वो थिंग्स इतना प्रेशर होता है स्टाफ रूम में। गोल्स होते हैं, ये अचीव करना है, एग्जाम आ रही है, करेक्शंस है, ये करना ही है, उसके पहले ये सिखाना ही है। दे डोंट हैव द बैंडविड्थ कि वो अच्छी तरह से स्लोली कुछ सिखा पाए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। सॉल्यूशन व्हाट? सोल्यूशन मैं बताऊं, मेरे पास बहुत अच्छे सोल्यूशन हैं। सीरियसली नीड गिव टीचर्स बेटर सैलरीज, गुड, गिव टीचर्स असिस्टेंस। एवरी टीचर मस्ट हैव अ शैडो, कि वो जो छोटे छोटे काम है ना, करेक्शंस या कि रजिस्टर में एब्सेंट प्रेजेंट, ये सब टीचरों से आप ले लो, उनको ज़्यादा टाइम दो, दे विल डू अ बेटर जॉब। मैंने ये सजेशन भी दिया था, बट एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। बट what do you do? They have to consider all of this. आपको पता है कितनी टीचर्स they get paid by the paper, इतने पेपर्स करेक्ट किए, you get paid. ये नहीं होना चाहिए, राइट? ये नहीं होना चाहिए. There should be joy. Teachers should be happy to come to school and teach. Classroom environment must be happy. कितना politics, oh my god. बहुत ज़्यादा। मैं जब अमेरिका से वापस आई, I was teaching over here in a school in the top, one of the top schools of the country, the Okay. Cathedral and John Connon School. ओके, But I realized कि कोई कहीं भी चले जाओ, politics, staff room politics, competition, वो joy नहीं रहता, पढ़ाने का joy नहीं रहता, तो आप क्या सिखाओगे? It's not the teacher's fault. राइट। It is the environment. हर टीचर को अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है, बट मे बी राइट गाइडेंस नहीं हो सकता है, मे बी राइट एटमॉस्फेयर नहीं है, मे बी atmosphere more than guidance. अच्छा, also teachers should be updated, right? अब मैं I'm 50. डिजिटलाइजेशन जो हिसाब से हो रहा है Yeah, आपके I'm लिए 53. My child is 10 learning from me. अगर मैं बोलूँगी कि no, social media is rubbish. It's जो generally grown-ups बोलेंगे, बोल रहे हैं बोल एक्चुअली, जो right? नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोला, they will not like me. They will think I'm some woody. एक्चुअली दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। टीचर्स में या पेरेंट्स में भी यही है कि उनका सिखाने का तरीका ऐसा है कि लोगों को लगता है कि यार, लाइक जैसे आपने बोला, ये बुढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, इनकी मेंटेलिटी हमसे मैच नहीं होती। सो दैट इज़ द राइट वे नहीं है सिखाने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, they need to update. And they need to accept कि है, social media is a good thing. Changes. Use it well, no? राइट, Use it well and you'll do well. दे नीड टू एक्सेप्ट द चेंजेस एक्चुअली। Yeah, you be savvy. मतलब मैं बातें भी करती हूँ, तब I'll talk about football, Ronaldo and Neymar, and I'll talk about the latest film, Inside Out 2. So they connect with me. They feel कि we are talking to somebody who is of a similar background, age, bandwidth. सिमिलर इंटरेस्ट, Right. सिमिलर हॉबीज, लाइक They will connect and learn more. एक relax. I'm in the right environment, and then the learning happens 10 times. बोरिंग वाला पार्ट नहीं होता है कि मुझे जाना है, करना है, वैसा वाला पार्ट नहीं है। नहीं, and I am here. You have to listen to me. I know everything. नहीं. That is wrong You know way. what I tell them? I say, can you help me now? I want to go to the breakout room, Zoom में, but breakout room में होके भी I want to know what's happening. Please help me. So they'll tell me all these things. Moonlight, do this. Moonlight, do that. Moonlight. Take a screenshot. ठीक। So they like it. एज अ TEDx स्पीकर आपका एक्सपीरियंस? It was wonderful. It was a great experience. I would like to do it again and again. ग्रेट। Imagine a platform like TEDx or TED Talks to go and speak. I think it was a great talk. तो मेरा टॉपिक था, how does language
help growth and how you develop as a person, how you speak to yourself. So I think it turned out very well. It was a very tough topic, but it was very good. हाँ, बट जो ये टॉपिक है, सो हाउ इम्पोर्टेंट द लैंग्वेज इज एक्चुअली. It is very important. So मैं अगर आपको बताऊं कि I'm talking to myself and I say, अरे यार मुझे यहाँ पे 2 घंटे का ड्राइव है और मुझे जाना पड़ेगा ये इंटरव्यू करना, और शिट यार मैं सुबह उठी हूँ, रश कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड, वर्सेस मैं उठ के बोलूँ वाओ आई हैव टू गो हियर, तो मैं 1.5-2 घंटे में आई विल कैच अप विद माय फोन कॉल्स, आई विल डू दिस एंड दैट एंड आई विल डू द इंटरव्यू एंड ऑन द वे बैक आई विल डू दिस, ये मुझे ट्रिप करना है. इट चेंजेस एवरीथिंग. राइट. द वर्क इज सेम, थॉट प्रोसेस इज चेंज्ड. How you speak to yourself change. I've given you basic. राइट. आज के सुबह का मेरा ये. नहीं, आई अग्री, क्योंकि लोगों का होता ही है कि भाई एक आप किस तरीके से लेते हो, आपको जाना ही है, करना ही है, व्हाई यू आर नॉट एंजॉयिंग दैट. Yeah. People are not doing I that. get That is to the do biggest- this, right? Instead of I have to do it. So language is crucial. How you speak to your kids. Especially English is how important. English is important क्योंकि English universal language बन चुकी है. आप कुछ भी चाहे कहो. Pilots in the air all over the world have to speak in English, right? बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ये बड़ी आई English. You know, you're Indian. But मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, आप देख रहे हो. बहुत अच्छी है. अच्छी है. 100%, yes. So I think language is a language. और you cannot deny कि English is the way to go. आप अगर कहीं international कुछ शो या बिजनेस करना चाह रहे हो, आप हिंदी में नहीं बात कर सकते. You have to speak in English. You have to know the right word to convey your message. Very true. I agree with that. As a teacher, जो भी टीचर्स आपको सुन रही है, वो टीचर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए लाइफ में स्पेशली? मेरी कोई औकात नहीं है मैं टीचर्स को कुछ भी कह सकूं. आई एम गोइंग टू से थैंक यू टू एवरी टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड. आई जस्ट वांट टू से ये थैंक आपका यू. बड़प्पन है, बट सिखाने का जो तरीका है उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो मैनी टीचर वांट टू लर्न, उनको सीखना है. आपने थैंक्स का, दैट इज ग्रेट, बट उनको सीखना है, तो क्या पार्ट हैं? आई थिंक उन्हें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए बच्चों को. यू नो आई टेल यू वन क्लासरूम का एक एग्जाम्पल. 30 बच्चे बैठे हैं. एक बच्चा एक पीछे एक ऐसे ऐसे हाथ ऊपर कर रहा है एंड द टीचर विल से ऐसे ओके यू से ओके. इस बच्चे को आपने ऐसे ऐसे करा है, आपने ऐसे करा है विदाउट थिंकिंग, बट दैट चाइल्ड इज गोइंग टू फील लाइक वो रोज विल्ट हो जाता है ना, वैसा हो एक जाता है. सेकेंड right. में, आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया. एक सेकेंड में. फिर उसका ब्रेक टाइम अच्छा नहीं जाता, लंच टाइम अच्छा नहीं जाता, नेक्स्ट क्लास अच्छा नहीं जाता. बच्चे लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अलग. वो अलग. तो वो पूरा वो डाउन हिल है. पूरा दिन घर पे जाके भी इज जस्ट अपसेट. उसके अलावा इफ यू से या जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक टू यू, you finish this then I'll get back to you, राइट. changes everything. So sensitivity, थोड़ी empathy, हाउ इम्पोर्टेंट पैशन इज इन योर लाइफ? it's important. Passion is important, but passion को alive रखना पड़ता है बार बार. राइट. It is not, it doesn't last, for me at least. Like I'm very passionate about painting, I love music, but वो I have passion, I mean, you know, I like painting, पर उसका क्या, I have to remind myself कि ये Saturday 3 घंटे I'm not doing anything, I have to paint. जस्ट पेंटिंग. Passion is very important. आप करते हो उस तरीके से? हाँ मैं करती हूँ. My time management is just amazing. वेरी गुड. Yeah. सो बैलेंस, फैमिली रिलेशंस को बैलेंस करना, ये सब चीज़ों को आप किस तरीके से टैकल करते हैं? Time management, I write everything down. ओह, एंड यू फॉलो? I follow. इट्स वेरी डिफिकल्ट. Time to time, everything. So आज भी when I was late, I apologize to you yes, because yes. I knew कि आपका भी time waste हो रहा है 10 मिनट, but I keep that. I'm very conscious of time. ग्रेट. व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द ऑडियंस कि क्या चीज़ें उनको लाइफ में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए? I would like to say कि we're in a beautiful time right now of history. Our kids are going to be the next leaders of this world. I think we should give a little more concern
बच्चों पे ध्यान, अटेंशन और लव, सो दे कैन चेंज एवरीथिंग. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है. फॉर माई डॉटर शी टेल्स मी, ममा यू मेक द मनी, आई विल सेव द अर्थ. I don't want a job where I will make money. I know the money is there. You make the money, I will save the earth. It's a very big deal. She will find a job, and she has found a job where paisa to aayega by product, but she's into sustainability and carbon footprints and also. So it's great, right? It's great. Right. Children are teaching us a lot. A lot. डेफिनेटली इफ यू वांट टू लर्न All बहुत सारी learn चीज़ें lot. हम लोग जिन चीज़ों से अवेयर ही नहीं है, दे आर लर्निंग. 8 साल 10 साल का बच्चा मुझे लगता है बहुत कुछ सीख रहा है. बहुत. They know better. एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे इंडिया में. एजुकेशन की जो स्केल्स है, आप न्यूयॉर्क में पढ़ाते हो, यहाँ पे पढ़ाते हो, तो जो क्या डिफरेंस लगता है बड़ा एजुकेशन में आपको? कुछ नहीं. All in all, it's the same thing. You have to be लर्निंग स्टाइल. Learning style, of course, teachers matter. Learning style. वो एक कमिटमेंट रहता है लर्निंग का. इट्स वेरी इजी टू गिव अप, राइट? इट्स वेरी इजी. डिस्ट्रैक्शंस है, आज ये है, बर्थडे पार्टी है, आज ये है, वो है, मूवी, गेमिंग, ये वो. तो एक कमिटमेंट चाहिए एजुकेशन में. बाकी एवरीथिंग इज अवेलेबल. क्या अवेलेबल नहीं है? What you do, that available. एंड अभी तो एआई आने के बाद आई थिंक सो थिंग्स आर बिकमिंग मोर इजियर. Very, very, very easy. Very It's easy. helping everywhere helping. I think you कुछ should भी. just take the juice out. Right. Helping because I have seen अभी जो ये लोग मेटा और व्हाट्सएप में भी जो सब AI आया, it's like making a huge difference. Yeah. It's helping a lot. A lot. Yes, it was very nice conversation with you, रितु. मज़ा आया मुझे. मुझे भी. बहुत अच्छा लगा. बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you very much for having Thank here. you. As I said, it's absolutely my pleasure, my Thank you so privilege. much. Thank you very much for having Thank you me. so much. Thank you.